कभी आपने सुना है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे की। कस्बे के किनारे एक अजीमुल शान लेकिन उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी। लोग उसे चौधरी हवेली के नाम से जानते थे। वक्त के साथ ये हवेली खौफ की अलामत बन गई थी। कहा जाता था कि उस हवेली में एक ऐसा कमरा है जिसका दरवाजा सदियों से बंद है और जो भी उसे खोलने की कोशिश करता है वो मौत को दावत देता है। हवेली का मालिक चौधरी दीवान सिंह कभी एक बड़ा जमींदार था। कहा जाता है कि वो हद से ज्यादा जालिम और लालची था। उसने अपने नौकरों पर जुल्म किया, कई गरीब किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया। लेकिन असल खौफ की जड़ वही बंद कमरा था। कस्बे के बुजुर्गों का कहना था कि ये कमरा कभी दीवान सिंह की छोटी बेटी का था, जो एक रात पुरअसरार तौर पर गायब हो गई। कहा जाता है कि बच्ची की चीखें कई रातों तक हवेली में गूंजती रहीं। उसके बाद दीवान सिंह ने कमरा लोहे की जंजीरों और दीवारों से बंद कर दिया। वक्त गुजरता गया, दीवान सिंह मर गया, उसका खानदान टूट गया और हवेली वीरान हो गई। लेकिन बंद कमरे की कहानी कस्बे की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ लोग कहते थे कि कमरे के अंदर काली ताकत कैद है। कुछ का मानना था कि बच्ची की रूह अब भी वहां कैद है। यहां दाखिल होता है हमारा मरकजी किरदार रविंदर शर्मा। रविंदर एक नौजवान सहाफी था जो दिल्ली से आया था। वो ऐसी पुरअसरार कहानियों पर आर्टिकल लिखने का शौकीन था। जब उसने चौधरी हवेली के बारे में सुना तो फौरन उसने फैसला किया कि वो खुद उस कमरे को देखेगा। कस्बे के लोग उसे रोकने लगे, बेटा उस दरवाजे के पास भी मत जाना, जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन रविंदर हंसा और बोला, ये सब अंधविश्वास है। अगर कोई सच है तो मैं अपने आंखों से देखूंगा। रविंदर ने एक लालटीन, कैमरा और नोटबुक ली और रात को हवेली में दाखिल हुआ। हवेली की दीवारें झड़ी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई और अंधेरों में चमगारे उड़ रही। कदमों के नीचे फर्श चरचराता था जैसे हवेली जिंदा हो। वो बड़े हाल से गुजरते हुए सीढ़ियों पर चढ़ा। दूसरी मंजिल के कोने पर वो बदनाम बंद कमरा था। दरवाजे पर पुरानी जंजीरें लटक रही थीं, जिन पर जंग जमी हुई थी। लेकिन सब से ज्यादा खौफनाक वो निशान था, दरवाजे पर हाथ के खून जैसे धब्बे जो वक्त के साथ मांद नहीं पड़े थे। रविंदर ने नोटबुक में लिखना शुरू किया, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कमरे के अंदर से किसी बच्चे की हंसी आई हो। वो रुका, कान लगाया और फिर आवाज गायब। उसने सोचा कि शायद वहम है, लेकिन जब उसने कैमरा निकाला तो कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिखाई दिया कि दरवाजे के पीछे एक छोटी सी परछाई खड़ी है। रविंदर ने कैमरा नीचे किया, बाहर कुछ नहीं। कैमरा उठाया, परछाई फिर वही। अब उसकी जुर्रत बढ़ गई। उसने दरवाजे की जंजीरें तोड़ने के लिए हथौड़ी निकाली। जैसे ही उसने पहली जर्ब लगाई, पूरे हवेली में गूंजदार चीख सुनाई दी। दरो दीवार लरस उठे, लेकिन रविंदर रुका नहीं। तीसरी जर्ब पर जंजीर टूट गई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराता हुआ खुलने लगा। कमरे के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। रविंदर ने लालटेन जलाई। सामने एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी हिल रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दीवारों पर बच्ची के खिलौने बिखरे हुए थे। एक कोने में एक छोटी गुड़िया रखी थी, जिसकी आंखें गुस्से से सुर्ख नजर आ रही थीं। और फिर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया।
रोविंदर ने पीछे देखा। कमरे के बीच में एक 8-9 साल की बच्ची खड़ी थी। सफेद फराक पहने, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और उसकी आंखों से खून रस रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, मेरे कमरे में क्यों आए? रोविंदर कांप गया। तुम कौन हो? बच्ची हंसी, वही हंसी जो उसने बाहर सुनी थी। मैं वो हूं जिसे दीवारों के पीछे कैद कर दिया गया था। अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अचानक कमरे की खिलौने खुद ब खुद हिलने लगे। दीवारों पर खून के धब्बे बनने लगे। झोली कुर्सी जोर जोर से हिलने लगी। रविंदर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वो बाहर से बंद हो चुका था। बच्ची की आंखों से आग की लकीरें निकल रही थी। उसने अपने नन्हे हाथ उठाए और रविंदर का कैमरा खुद ब खुद टूट गया। अगले दिन कस्बे के लोग हवेली के बाहर जमा थे। उन्होंने देखा कि बंद कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है, लेकिन अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। रविंद्र कभी वापस नहीं आया। उसकी नोटबुक बाहर गली में मिली, जिसके आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप आधी रात को इस हवेली के करीब जाएं तो रविंदर की चीखें सुनाई देती हैं और बच्ची की हंसी अंधेरों को चीर कर बाहर आती है। हवेली अब भी खड़ी है और वो कमरा दोबारा जंजीरों से बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो बच्ची अब भी कैद है या कोई और इस कमरे को खोलने का इंतजार कर रहा है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।